अरे माँ, आगे तो पुलिस खड़ी है। हमारे पास हेलमेट भी नहीं है और कागज भी नहीं है स्कूटी के। अरे अंधी हो गई है क्या? तभी तो तुझे बोलती हूँ कि नजर वाला चश्मा लगा लिया कर। तुझे दिख नहीं रहा? वहाँ पे तुम्हारी भाभी और तुम्हारे पिताजी है। वो क्यों भला हमारे कागज चेक करेंगे? चल अब लेट हो रहे हैं शादी के लिए, चलते हैं। चलो मैडम, अपनी गाड़ी के कागज दिखाओ। अरे मैडम, ये गाड़ी नहीं स्कूटी है, स्कूटी। चलो फिर स्कूटी के कागजी दिखा दो मैडम जी। अरे देखा बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कितने प्यार से मैडम जी बुला रहे हैं। ये सब ना मेरे मेकअप का कमाल है। अरे ओ श्री देवी, इतनी भी सुंदर नहीं हो आप। चलो जल्दी गाड़ी के पेपर निकाल। अरे क्या कहा तुमने? मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो बड़े प्यार से मुझे बुलाते थे, कभी रेखा, कभी माधुरी, कभी मेरी श्री देवी। अब क्या हुआ? अरे उस टाइम मेरे को अक्ल नहीं थी और अब अक्ल आ गई है। माता जी, इन फालतू बकवास में ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अब जल्दी से स्कूटी के कागज दिखाओ, हमें और भी काम है। भाभी, अगर पेपर ना हो तो? अगर पेपर ना हो तो समझो तुम्हारी स्कूटी होगी बाउंड। पेपर दिखाकर थाने से स्कूटी ले जाना। अरे ओ बहू, ज्यादा बकवास मत करो। कब लगी थी कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। इतना फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें शादी में जाना है, लेट हो रहे हैं हम। चलो बेटी, चलते हैं। मैडम जी, कागज दिखाए बिना आप स्कूटी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। और अब तो आपका मोटा चालान कटेगा क्योंकि आपने हेलमेट भी नहीं पहन रखा। हवलदार, जी मैडम। काटे इनका मोटा चालान। आखिर इन्हें भी पता चले कि गुलाबों से बच के निकलना कोई आसान काम नहीं है। अभी काटता हूँ मैडम जी। अबे ओ खड़क सिंह, चालान काटने की गलती कभी मत करना, वरना रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे। हाथ से बनाना और खाना आराम से, समझे? सासू डार्लिंग, रोटी की चिंता तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ससुर जी के लिए रोटियां मैं बना दूंगी। चुप कर। खुद के लिए तो बना नहीं सकती, ससुर जी के लिए बना देगी। सारा काम मेरे बेटे से करवाती है, खुद तो किसी काम की है नहीं। सासू जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सारा दिन तो मैं ड्यूटी करती हूँ, फिर मैं शाम को घर आके काम कैसे करूँगी? आपको कहा था ना कि एक नौकरानी रख लो, सारा घर का काम वो कर दिया करेगी। आप तो नहीं, मैं तो नहीं रखूंगी नौकरानी। और वैसे भी ससुर जी, घर का काम तो ननद भी कर सकती है, सारा दिन तो खाली बैठी रहती है ये। माँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अरे ठीक कह रही है मेरी बेटी। अगर घर का काम करेगी तो ये पढ़ाई कब करेगी? ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होगी। सासू जी, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी सीख सकती है। कल को इसकी शादी करनी है, काम सीख लेगी तो काम ही आएगा ना। अरे काम तुम भी तो कर सकती हो, पर करे भी कैसे? मेरे बेटे को गुलाम जो बना के रखा है वो करता है ना पूरा दिन। कभी झाड़ू लगा लिया, कभी बर्तन साफ कर लिए। ओफो सासू माँ, वो मेरा गुलाम नहीं, मेरा दीवाना है, दीवाना। और वैसे भी वो घर के कामों में मेरा हाथ ही तो बटाते हैं और आप सारा इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। अरे ओ बहू, तुमने बहुत बकवास कर ली और हमने बहुत सुन ली। अब फटाफट से ना मुझसे माफी मांगो और हमें जाने दो। जाओ ना सासू डार्लिंग, रोका किसने है? चलो माँ, चलते हैं। ठीक है। अरे ओ चमेली, स्कूटरी पे नहीं, पैदल जाओ पैदल।
ओ खड़क सिंह, ज्यादा ना हवा में आने की जरूरत नहीं है। स्कूटी तो मैं लेके जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। स्कूटी तो तुम्हारी मैं रोकूंगी सासू डार्लिंग, और देखती हूँ कि बिना कागज दिखाए आप कैसे निकलती हो यहाँ से। और हवलदार ने ना बिल्कुल सही कहा था, अब तुम दोनों पैदल जाओगी हवा खाते खाते। भाभी, माँ से पंगा मत लो। माँ से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने माँ का प्यार देखा है, नफरत नहीं देखी है। बेटी, भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। चलो अब उनसे सॉरी मांगो। तुम तो चुप ही रहो। ये वर्दी पहन के पुलिस की मेरे पे रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ माँ, मैं फ़ोन करके ना अपने जानू को बुलाती हूँ, वो गाड़ी लेके आ जाएगा, हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अच्छा, तो अब गाड़ी में जाओगे? इधर आइए छोरी। तू कॉलेज में पढ़ाई करने जाती है या जानू जानू करने? बोल, कौन है वो लड़का? अरे ओ ओ गुलाबो, सासू डार्लिंग, अब चुप रहो वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हो, समझे? कौन है वो लड़का? उसका नाम फरमान सैफी है। फरमान? पिता का नाम क्या है? कालू सैफी। पता क्या है उसका? वो भाभी, कसाईयों वाली गली। बताओ कितने दिनों से जानती है उसे? बता, कितने दिनों से जानती है? भाभी, वो बस 10 दिनों से ही जानती हूँ उसे। और क्या क्या पता तुझे उसके बारे में? वो लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे परिवार से है। अच्छा लड़का है? तुझे पता भी है कि कितना फ्रॉड आदमी है वो? 15 केस चल रहे हैं उस पे, 15। और केस भी ऐसे, अगर गिनवाने बैठूंगी ना तो शर्म आ जाएगी तुझे। तो जैसी भोली भाली मासूम लड़कियों को ना अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है वो लड़का, समझी तू? और अभी 15 दिन पहले जेल से छूटा वो लड़का, और शायद उसकी अगली शिकार ना तू ही थी। अच्छा लड़का है। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था वो लड़का ऐसा निकलेगा। आपने ना मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी लाइफ बर्बाद होने से रोक ली। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। बेटा चुप हो जा। बस अब चुप हो जा। मैं हूं ना, फिर मेरे होते हुए क्यों फिक्र कर रही है? देखा चमेली, मेरी बेटी गुलाबो कितनी समझदार है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तुमने हमारे घर की इज्जत पे दाग लगने से बचा लिया। माँ जी, एक माँ बेटी के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ती बल्कि उसे आशीर्वाद देती है। ओफो सासू माँ, आप रोते हुए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप तो ना गुस्से में अच्छी लगती, शेरनियों की तरह। हाँ क्या? अरे बहू, अब हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं, चले जाए क्या? हाँ हाँ माँ जी, चले जाओ, मगर मगर क्या? पहले स्कूटी के कागज। चाबी दो इधर। अरे ओ मैडम जी, ये लो स्कूटी के कागज। कागज तो पूरे हैं, पर आप भी मुझे बहुरानी बोलिए सासू डार्लिंग। हाँ हाँ बहू रानी, ठीक है। अब हम शादी में जाएं क्या? जाइए। सुनिए जी, आज आप जल्दी घर आना, आपके हाथों का हलवा खाने को मन करता है मेरी श्री देवी। ठीक है मेरे धर्मेंद्र जी, जल्दी आ जाऊंगी शादी से।
आकर स्पेशल वाला हलवा बना के खिलाऊंगी। काजू बादाम डाल के स्पेशल हलवा बना के खिलाऊंगी, वो भी मूंग दाल वाला, समझे?